क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी वीडियो 5। वीडियो 4 तक हम लोग देख चुके थे सीरीज कनेक्शन का। वीडियो 5 में देखेंगे रेसिस्टर्स इन पैरेलल। रेसिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इस तरह सर्किट डायग्राम होता है। यहाँ R1 R2 R3 तीन रेसिस्टेंस है, तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया है और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर है। हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और ए मीटर सीरीज में लगता है, ध्यान दीजिएगा। और ये सर्किट डायग्राम है, वायर है और ये आपका वायर है, कनेक्ट है। और ये ए मीटर है, ये स्विच है और ये बैटरी है। 1 2 3 4 सेल से एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन एक सेल होता है, तो मोर देन वन सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी। यहाँ पर 4 सेल से 1 2 और 3 एक 4 सेल से बैटरी बना हुआ है। 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में है। यहाँ से आई करेंट अगर जा रहा है, यहाँ से प्लस से टर्मिनल से निकलता है, तो यहाँ के बाद 3 का वायर है, 3 भाग में बटेगा, I1 I2 I3। यही इसका पहचान है पैरेलल का कि इसमें डिफरेंट करेंट जाता है। जो पिछले वीडियो में बताया गया था पहचानने का कि डिफरेंट करेंट जाएगा बट पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फिगर में भी दिखाए हुए हैं। उसी के बारे में है कि आपका किस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका पैरेलल में इक्वल रहेगा। और यहाँ पे जो फार्मूला डिराइव किया बहुत सिंपल है। ऊपर में आपका फिगर वही है पीछे वाला कि यही जो बताएं कि आई जो है 3 भाग में बांटा, 3 तार है, तो मान लेते हैं एक में गया I1, दूसरे में गया I2, तीसरे में गया I3। तो I = I1 + I2 + I3। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V = क्या होता है, IR। R इक्विवेलेंट चाहे RP लिखे हुए हैं, तो I1 = यानी फर्स्ट वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तीनों का इक्वल है, तो क्या हो जाता है, इसको लिख सकते हैं V = IR। फर्स्ट वायर में ओम्स लॉ लगाएंगे तो उसमें I1, तो I1 = V तो बराबर है, लेकिन R1 और I1 क्या है, एक फर्स्ट तार में I1 जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है। अब वोल्टेज इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V मान लेते हैं, तीनों का इक्वल है। तो फर्स्ट वायर के लिए I1 = V/R1, सेकंड के लिए I2 = सेकंड में आपका जो I2 करंट जा रहा है V तो सेम है, R2 आपका, फिर उसी तरह से I3 = V/R3। तीनों को आप ऐड की यहाँ पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, तो I = क्या है, V/R इक्विवेलेंट RP, और यहाँ पर I1 I2 I3 का वैल्यू इस इक्वेशन में बहुत 2 लाइन का प्रूफ है आपका। इसे पुट कीजिएगा तो V कॉमन है, तो V यहाँ से तीनों से कॉमन लीजिएगा, V इधर भी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कट जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/, यही फार्मूला आया पैरेलल का। तो पैरेलल का ये फार्मूला आया। सीरीज का हम लोग देखे थे इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट सीधे ऐड कर देते हैं, R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन जितना रहेगा। अब पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में उलट जाएगा, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन जितना रहेगा, खाली उलट देना है। तो पैरेलल का ही फार्मूला याद रखिएगा और सीरीज का। अब यहाँ पर एग्जांपल दिखाए हुए कि 12.8 में इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 में आपका जो फिगर है जो दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये 12.10 यही फिगर जो पीछे वाला आपका जो है करा है कि आपका सपोज द रेसिस्टर्स R1 R2 R3 सबका वैल्यू दिया हुआ 5 10 30 रेस्पेक्टिवली, 5 10 30 विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी और 12 वोल्ट। जब 12 वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। करंट निकालना मैंने I1 I2 I3 द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। आसान है, तीनों रेसिस्टेंस दिया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो पैरेलल में है, तो हम लोग जानते हैं I1 जो यूज करेंगे, वोल्टेज तो सेम रहेगा, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, I1 = V/R1 जो आपके ऊपर बताया गया है, तो V/R1 एक I1 निकल जाएगा। उसी तरह से आपका सिमिलरली I2 बटा क्या हो जाएगा, V तो सेम है लेकिन R2 चेंज हो जाएगा, उसी तरह से I3 निकल जाएगा आपका, V तो सेम है, R3 आपका 300 में। टोटल करंट, तीनों करंट को ऐड कर देंगे I1 + I2, तो आपका टोटल करंट निकल जाएगा। और टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RP या R इक्विवेलेंट दोनों एक ही चीज़ है, तो 1/, अभी जो फार्मूला बटा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और इसको LCM लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा तो 1/3। लेकिन ध्यान रखिएगा हमको RP या R इक्विवेलेंट निकालना है, फिर हमको पलटना पड़ेगा, जैसे 1/R इक्विवेलेंट या RP आपका कितना है 1/3, तो ये आंसर नहीं हुआ, हमको R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट या RP, तो इसको फिर इस लेफ्ट हैंड साइड में रिवर्स होगा तो राइट हैंड साइड में रिवर्स होगा, तो 3 ओम होगा। यहीं पर मिस होता है हर बार में, 1/3 ओम गलत है, R इक्विवेलेंट पलटेगा या रिवर्स होगा तो 3 ओम हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसका एग्जाम्पल 12.9 है।
यहाँ फिगर दिए हुए 12.12 का, ये आपका डाटा दिया हुआ है। इसी डाटा ये सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन है। करा है कि R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ, R3 R4, ये R5 का मान दिया हुआ है। 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड बी में टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल आपका इस पैरेलल में है। यहाँ भी सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टेंस इतना बी एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर डैश। सिमिलरली वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टेंस R3 R4 R5 बाई एन इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R3। देन द यूजिंग इक्वेशन 12 पर मैंने कहने का मीन्स है कि इस दोनों पैरेलल जो आपका है, दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे। यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/R1, यानी आपका दिया हुआ कितना R1 R2 है तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से इक्विवेलेंट एक दोनों के बदले में एक निकल जाएगा आपका पलट के। और यहाँ से उसी तरह से 1/R इक्विवेलेंट बोले 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 सोल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट मैंने इस तीनों के बदले में एक, दोनों के बदले में एक पैरेलल का फार्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ उसी के बारे में यहाँ कह रहा है। R डैश निकाला, R डबल डैश निकाला। अब दोनों जो है, दोनों फिर किस में है, जब इसका एक का दोनों के बदले में आ जाएगा, इसका तीनों के बदले में एक आ जाएगा, तो फिर दोनों पैरेलल में है, तो फिर इसको दोनों को यूज किया है और यहाँ पे आपको निकाला गया है। पहले तो R डैश निकाला, अपना R डबल डैश निकाला। द टोटल रेजिस्टेंस, हाँ तो टोटल रेजिस्टेंस जब हो गया, जब दोनों का निकाला R डैश आपका पैरेलल यूज करके R डैश, तीनों का पैरेलल यूज करके R डबल डैश, जब दोनों निकला तो दोनों इसका इस बदले एक और इसके बदले एक, तो दोनों सीरीज में हो गया। एक सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगा, तब दोनों को ऐड कर दिया। टोटल रेजिस्टेंस R डैश प्लस R डबल डैश 18 ओम आ गया। अब ओम्स लॉ लगाएगा V इक्वल टू R, तो V तो वोल्टेज आपका 12 वोल्ट है, तो बदलेगा नहीं, लेकिन R डैश आपका जो R आ गया टोटल 18, और आपका आंसर ये हो गया। तो आसान है आपका। इसमें यही ध्यान देना है कि जो दिया हुआ है दोनों रेजिस्टेंस को एक बार आपका R इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल यूज करके, फिर तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल फार्मूला यूज करके R इक्विवेलेंट आई, फिर इसका जो एक आएगा, इसका जो एक रेजिस्टेंस आएगा, मैंने इसका R डैश आया, इसका R डबल डैश आया, तो दोनों क्या हुआ सीरीज में, दोनों सीरीज में अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 18 उसका ओम्स लॉ यूज कर देंगे, तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद इंटरनल क्वेश्चन है। इंटरनल क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फ्लोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसका सोल्यूशन हम आपको बना दिए हैं। फर्स्ट देखिए इसका ए का, तो पैरेलल में 1 ओम और 10⁻6 ओम है, और दूसरे में बी में है 1 ओम 10⁻3 ओम 10⁻6 ओम। तो पैरेलल में तार 1/R इक्विवेलेंट 4 पे 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, 1/1 1/10⁻6। अब 10⁻6 बहुत ला 1 पर 6 0, तो आप LCM लेके यहाँ पे इतना लंबा आप नहीं भी कर सकते, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर तीनों हम यहाँ कर दिए हैं, यहाँ आप कर लीजिएगा LCM निकाल कर, बस अपना आप पलट लीजिएगा, जो R इक्विवेलेंट होगा वही आंसर हो जाएगा। सेकंड जो कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स ए मच करेंट एज वेल 3 अप्लायंसेज एंड व्हाट इज द करेंट थ्रू इट। इसका भी सोल्यूशन यहाँ बना हुआ है आपका, सेकंड का बना दिए हुए हैं आपका। तो फर्स्ट का हो गया आपका, और इस सेकंड का यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस दिया हुआ, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। 200 आपका 220 वोल्ट से आई करंट फ्लो का तीनों पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट निकाल देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से सबका, इसको R1 R2 इसको R3 मान ले रहा है। R इक्विवेलेंट आपका सोल्व कीजिएगा LCM, तो 500/16 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I, और I इक्वल टू V/R, V 220 वोल्ट है। R इक्विवेलेंट आया कितना 500/16, पलटेगा रिवर्स होगा, तो इतना इसको डिवाइड कीजिएगा, सिर्फ 7.04 एम्पियर आएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इतना एम्पियर मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, तो फिर ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल टू I, तो इसको R डैश मान लेते हैं। रेजिस्टेंस आपका निकालना है इलेक्ट्रिक आयरन का, वोल्टेज तो वही रहेगा, करंट आ गया तो V/R इक्वल टू V/I, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 31.25 ओम आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर निकालना था। ये हो गया आपका सेकंड का सोल्यूशन। उसके बाद आपका है थर्ड नंबर करा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। हाँ, पैरेलल कोई भी हाउस होल्ड चाहे कोई भी कनेक्शन इलेक्ट्रिक का जो होता है घर में, वो पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज के कंपेयर सीरीज में नहीं किया जाता है। क्योंकि पैरेलल में करने से ये फ़ायदा है, आपका एडवांटेज है कि सब जितना आपका अप्लायंसेज है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सबको वोल्टेज सेम मिलेगा। बट सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको सबका वोल्टेज सेम नहीं मिलेगा, करेंट सेम मिलेगा, वोल्टेज सेम नहीं मिलेगा। मीन्स अगर मीटर के पास जहाँ से कनेक्शन आप ले रहे हैं, वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो डिवाइस है, चाहे इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसको वोल्टेज अधिक मिलेगा,
जाएगा, दूर जैसे से दूर होते जाएगा उसका वोल्टेज कम होते जाएगा, मतलब आपका जीरो भी हो सकता है, यानी कि बॉल जल भी नहीं सकता है। इसीलिए सीरीज़ के कंपेयर में पैरेलल आपका कनेक्शन किया जाता है ड्यू टू सेम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ड्यू टू गेट सेम वोल्टेज द कनेक्शन कनेक्टेड इन पैरेलल कंपेयर देन द सीरीज। फोर्थ नंबर है, हाउ कैन यू 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए में 4 ओम और 1 ओम। तो 4 का भी सोल्यूशन यहाँ बना दिए हुए हैं। 4 में देखिए 2 ओम का एक सीरीज में रखेंगे, ये दोनों को पैरेलल में, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों पैरेलल का 1/1 + 1/2 यूज कीजिएगा तो 2 ओम 2 ओम, और फिर 2 ओम दोनों के बदले में 2 ओम आई, पहले से 2 ओम है, दोनों सीरीज में हो जाएगा तो 2 2 4। फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड का करा कि 1 ओम कब आएगा, तीनों को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसको पैरेलल में निकालिएगा 1/1 + 1/2 + 1/3। इसको सोल्व कीजिएगा आपका इस फार्मूला पर 1/r इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम लीजिएगा, इसको पलटिएगा तो आर इक्विवेलेंट आपका 1 ओम आ जाएगा। तो इसका आपका सोल्यूशन है, खाली डायग्राम बना देना है सेटिंग। उसके बाद 5 नंबर है, कह कि व्हाट इज द हाईएस्ट द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड by the combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm 24 ohm। तो इसका भी सोल्यूशन आपको बना दिया गया है। 5 हाई रेसिस्टेंस कब होगा, जब चारों रेसिस्टेंस है, यहाँ 4 दिया हुआ है, जितना रेसिस्टेंस दिया है उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब भी सीरीज में करेंगे सबसे हाई होगा, इससे हाई नहीं हो सकता है। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको सिंपली ऐड करते हैं, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। और जब सबसे लोएस्ट करना है तो चारों को पैरेलल में सबसे लोएस्ट मिलता है, इससे ज़्यादा लोएस्ट नहीं मिलेगा आपको। तो पैरेलल में चारों को जब आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट, फिर पैरेलल का फिर 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, सबका एलसीएम 24 होगा। आपका सोल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 1/r इक्विवेलेंट। फिर यहाँ गौर कीजिएगा, हमको रिवर्स करना है, आर इक्विवेलेंट प्राप्त करना है 2 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया। मैंने जो लोएस्ट होगा वो आपका कितना हो जाएगा 2 ओम। लोएस्ट जो आपका होगा पैरेलल कनेक्ट करेंगे 2 ओम, और हाईएस्ट कितना होगा सीरीज में 48 ओम। तो ये आपका आंसर हुआ। और ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद इसी चैप्टर का दूसरा जो आपका है ब्रांच, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने इलेक्ट्रिक करंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी डिवाइस में फ्लो करता है तो वो आफ्टर सम टाइम वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। means electric current flowing through any conductor, then it will be warm after some time. That property is called heating effect of electric current.